गुड मॉर्निंग भारत के भविष्यों, फ्यूचर इंडिया। कैसे हैं आप लोग? भले चंगे। आइए बेटा जी, नेम द रिएजेंट्स का आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, क्लियर है बेटा? ये मैंने आपको जैसा कि बताया था, जेई पहला ही जो क्वेश्चन मैंने लिखा है दैट इज फ्रॉम जेई 2024, यानी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। राइट, एज इट इज क्वेश्चन ना आए लेकिन इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है और बोर्ड में भी यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। बेटा 22 से जेई का एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, डेट शीट बच्चों की आ चुकी है जिसमें सिटी और डेट आपको बता दिया गया है। एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पर है ये अभी नहीं बताया गया है, क्योंकि जिस सिटी में बच्चों को जाना होता है उस सिटी में के लिए बच्चे पहले से टिकट लेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे। इसलिए बेटा डेट अनाउंस हो चुका है, इस डेट पर आपका होगा और सिटी आपको बता दिया गया है। एग्जैक्ट सेंटर कहाँ होगी ये आ ही जाएंगे अब जब यहां तक आ चुके हैं। तो अब देख बेटा, यहां पर उन्होंने पूछा था आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। बेटा दैट्स वेरी सिंपल, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहां पर देखिए, जब आप ये करेंगे और कह रहा है प्रोडक्ट पी, यानी ये और ये है। राइट, यानी 1 ब्रोमो से फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बेटा जी यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट डालेंगे। ये होगा अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH और KNH2 और NaNH2। बेटा ये सब का क्या फंक्शन है, एज डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। ये सब बेटा डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है। राइट, ये सब क्या है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। याद रखिए, डी मींस केमिस्ट्री में क्या होता है, रिमूवल। डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, हेलोजिनेटिंग एजेंट। जानबूझ के मैंने सारा लिखा है, आप कोई भी एक लिख दे बात बराबर है। ठीक है बेटा, डी मींस केमिस्ट्री में होता है रिमूवल, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो बेटा आफ्टर रिमूवल यहां से Br निकलेगा और यहां से H, तो आपका ये क्या दे देगा, 1 प्रोपीन या सिंपली प्रोपीन। अब देख बेटा, अगर हम मार्कोनी कोफ एडिशन कराएं यानी HBr कराएं, HBr से रिएक्शन, तो बेटा ये यहां शिफ्ट होंगे और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Br is added across the multiple bond where hydrogen density is less or negligible. This is according to Markovnikov addition. यानी X आपका क्या हो जाएगा बेटा, all these, यानी X आपका इसमें से कोई भी एक ले लीजिए और Y आपका क्या होगा, HBr। समझ में आ गया बेटे जी? कोई डाउट है? समझ में आ गया कैसे हम रिएजेंट आइडेंटिफाई करते हैं? बेटा क्या था, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एलिमिनेशन कराया, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसमें से कोई भी एक हम यहां पर लिखेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, तो क्या दे देगा, प्रोपीन। और प्रोपीन को जब हम HBr, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्किन्स है, राइट बेटा, तो क्या होगा, मार्कोनी कोफ एडिशन, दैट गिव्स 2 ब्रोमोप्रोपेन। इज इट क्लियर? गेट इट? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2024। मैंने आपको बताया ही था बहुत जल्दी मैं JEE पर भी आऊंगा, तो अब मैं JEE पैटर्न पर भी आपको ले चलूंगा, असर्शन रीजन सारा भी हम डिस्कस करेंगे। आइए अब बेटा जी सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपने लिख लिया हो
तो बेटा इसको मैं क्लीन करूं, और जैसा कि मैं आपको बताया हूं, अगर आप मेरे लेक्चर से बेनिफिटेड हैं, आपको लगता है जो मेरा छोटा सा प्रयास से आप लाभान्वित हैं, आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो आप मुझे मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो दोस्त ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो आसानी से इसको समझ पाएंगे। लेक्चर इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर है बेटा जी? और आप जैसा कि जानते हैं मेरा पेज छोटा पड़ रहा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को क्लीन करूं और दूसरे तीसरे पर हम आए। राइट बेटा जी? आइए मैं इसको क्लीन करता हूं। मेरा नंबर भी गिवन है, अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाती है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और फोन करके पूछ सकते हैं। आइए अब आइए हम सेकेंड की ओर बढ़ रहे हैं। बेटा जी यहां पर देखिए व्हाट साइन से इंडिकेट कर दिया, या यहां भी एक्स वाई या ए वाई, ये जेई का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन दैट इज ऑल्सो फ्रॉम जेई पी वाई क्यू, ये भी जेई से है। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन भी बड़ा दिलचस्प है। यहां पर देखिए ये विसिनल डाइहैलाइड है, यानी 2 हेलोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम HH, और यहां हमने लिखा Br। अब देख बेटा अगर इसको हम डी हेलोजिनेट, यानी एक HBr बाहर निकला है, राइट बेटा, तो हम क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, जो सब अभी हमने डाला था, अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH और NaNH2 और KNH2, any one is used to eliminate hydrogen and halogen from adjacent carbon atom। तो बेटा आपका प्रोडक्ट क्या दे दिया? दिस वन HCH डबल बॉन्ड Br और ये H, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड या इथिनाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो इथिन अंडर IUPAC नेम। अब देख बेटा अगेन H और Br एलिमिनेट हुआ है और ये क्या दे दिया है? एसिटिलीन। अब यहां भी हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन हुआ है। क्या इस सब में से कोई एक यूज करेंगे या स्पेसिफिक रिएजेंट यहां पर यूज करेंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो पार्ट है बेटा दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। बहुत सारे बुक्स भी गलती करे हैं और टीचर भी समझा देते हैं, उनको लगता है हाइड्रोजन और हेलोजन को ही तो निकालना है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। बेटा यहां पर एक गहरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। आप लोग रेजोनेंस पढ़े होंगे। रेजोनेंस के लिए क्या होता है? कंजुगेशन। कंजुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। आप जानते हैं हेलोजेंस पर क्या होता है? 3 लोन पेयर्स। तो अब देखिए लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये क्या है? पाई LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन, यानी ये क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट। ये क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजो स्टेबलाइज्ड। सो बेटा ये जो पार्ट है, ये देख रहा हूं, ये जो पार्ट है बेटा अल्कोहलिक KOH और NaOH, ये बेटा इस जगह पर यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? वीकर बेस है एज कंपेयर टू NaNH2 एंड KNH2। अगर बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसकी हिमाकत नहीं है कि यहां से H और Br को निकाल दे, अगर देसी भाषा में हम कहें तो, राइट बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी यूज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अल्कोहलिक KOH एंड अल्कोहलिक NaOH टू एलिमिनेट हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, राइट बेटा। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे? NaNH2 और KNH2, राइट बेटा जी, NaNH2 और KNH2। क्लियर है? आपने आई होप सो कि समझ लिया।
क्यों नहीं एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज से इसके कंपेयर में ये वीकर बेस है, सो इसकी हिमाकत नहीं है कि इस HBr को यहां से एलिमिनेट करवा पाए। तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? NaNH2 और KNH2, दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अल्कोहलिक NaOH एंड अल्कोहलिक KOH। क्लियर है बेटा जी? इसको भी लिख लीजिए, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जेई डिस्क, और ये भी क्वेश्चन जेई से ही है, पिछले साल ही, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं बताता हूं आपको। पहले इसको लिख लें, क्योंकि आप देख रहे हैं आज मेरा पेज छोटा पड़ रहा है, तो जल्दी से लिखें, फिर मैं आगे समझाऊं। चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। अब देख बेटा, यहां पर हम आ रहे हैं थर्ड वन। देखिए ये जो है बेटा, ये पार्ट, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड, और ये वाला पार्ट बेटा एराइल हैलाइड है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? तो जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, वो कहां पर हुआ है बेटा? एट दिस पोजीशन, ठीक है। यहां से यहां आने के लिए सबसे पहले बेटा जी हम क्या करेंगे? इसको अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH या KNH2 या NaNH2 यूज करेंगे। NaNH2 और KNH2, ये सब क्या है बेटा? डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी, वो क्या बन जाएगा? नाउ दिस गिव्स दिस वन, और इस Br पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। sp2 कार्बन से आप एलिमिनेशन नहीं करा सकते। क्लियर है? अब देख बेटा, अगेन इसको अगर हम HBr से रिएक्ट कराएं, राइट बेटा जी, HBr से रिएक्ट कराएं, तो ये क्या दे देगा? देख रहे हैं, दैट गिव्स दिस वन, यानी बेंजाइल वाले पोजीशन पर क्या लग गया? Br। ये जो कार्बन है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल, एंड दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट बेटा? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा कार्बोकेटाइन। तो बेटा HBr अंडर मार्कोनी कोफ एडिशन, Br का एडिशन यहां पर हुआ। तो वहां जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जेई में, इस क्वेश्चन को एक तो यहां पर नेम द रिएजेंट्स, और मैं आपसे कमिटेड हूं कि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट डेप्थ में जाएंगे, जैसे उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजी गोइंग उस क्वेश्चन को करेंगे, राइट बेटा? BKD सर आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, जो कमिट करा है हम ये तो नहीं कह सकते मेरी ही वजह से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उस शानदार सफलता में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी होगा, जितना मैं कर सकता हूं ईश्वर के आशीर्वाद से। अब देख बेटा, वहां जो क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, राइट बेटा? वहां कॉल्यूम मैचिंग टाइप में था, इसको मैंने आइडेंटिफाई रीएजेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो बेटा यहां पर देखिए, ये क्या है? 1 ब्रोमो, और यहां पर क्या आ गया? 2 ब्रोमो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? पोजिशनल आइसोमर्स। देख रहे हैं, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा? चेंज इन पोजीशन ऑफ ब्रोमीन। यहां पर ब्रोमीन बेटा 1 पर है, और यहां ब्रोमीन किस पर है? 2 पर, यानी बेंजाइल कार्बोकेटाइन पर। आ रही है बात समझ में? एंड दिस इज स्टेबल प्रोडक्ट। तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? बोथ ऑफ देम आर पोजिशनल आइसोमर्स, चेंज इन पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम्स, राइट बेटा? सो बोथ ऑफ देम आर पोजिशनल आइसोमर्स। आइए आज जेई और 12th बोर्ड के लिए हमने आइडेंटिफाई रीएजेंट, उसी में हमने कॉलम मैचिंग भी समझाया आपको, और सारे स्पेसिफिक रीएजेंट किसकी क्या फंक्शन है। आई होप सो कि आप लेक्चर एंजॉय करे होंगे, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी लिखेंगे। ओके बेटा जी, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।